श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनक ऋषियों, मैंने तुम्हें विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। तुम धन्य हो जो तुमने भगवान की विद्येश्वर संहिता का श्रवण किया। इसका जो श्रवण करते हैं वो संसार में समस्त प्रकार के सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। ऐसा सुनकर श्री शौनक जी बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे सूत जी महाराज, आप हम पर बड़े कृपालु हैं। आप हमें शिव जी का उत्तम स्वरूप कहिए और शिव और शिवा के उत्तम चरित्र का भी वर्णन कीजिए। गुण रहित भी महेश्वर किस प्रकार किस किस लोक में सगुण रूप धारण करते हैं। बहुत विचार करने पर भी हम लोग शिव तत्व को अभी तक नहीं जान सके। सृष्टि से पहले सदाशिव किस रूप में रहते थे और वे प्रभु सृष्टि के हो जाने पर किस प्रकार अपनी सृष्टि में क्रीड़ा करते हुए निवास करते हैं। हमने सुना है सदाशिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उतने महान और दयालु हैं कि वह भक्तों का संकट देख नहीं सकते। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर ये तीनों देव शिव से ही उत्पन्न हुए हैं, किंतु उनमें महेश्वर शिव के परिपूर्ण अंश हैं तथा शिव के दूसरे साक्षात स्वरूप। उन भगवान महेश्वर की लीला को हम सुनना चाहते हैं। हे अनक, उनका प्रादुर्भाव तथा चरित्र विशेष रूप से कहिए। उनका विवाह तथा चरित्र भी कहिए। उनका विवाह कैसे हुआ, विशेषकर शिव जी के गृहस्थ आश्रम का वर्णन तथा उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए कि भगवान महेश्वर योगी होते हुए भगवान शंकर इतने बड़े योगी थे, गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार से वे आए, हम सुनना चाहते हैं। सूत जी थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, हे ऋषिवरों, आप धन्य हैं, धन्य हैं आप जो भगवान शिव की लीला सुनने में आपकी परम श्रद्धा है, वो सराहनीय है। जो सदाशिव के चरित्र लीला सुनने और कहने वाले हैं वे परम पवित्र हो जाते हैं। संसार रूपी रोग की ये महा औषधि है। मन तथा कानों को परमानंददायक तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले। हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हें रुद्र संहिता का वर्णन करूंगा। हे शौनक जी, जो प्रश्न आपने पूछा है यही प्रश्न एक बार भगवान नारायण की प्रेरणा से नारद जी ने परम पिता ब्रह्मा से पूछा था और शिव भक्त ब्रह्मा इस प्रकार देव ऋषि नारद के प्रश्न पूछने पर बड़े प्रसन्न हुए और देव ऋषि नारद को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार शिव चरित्र का गान करने लगे, उनको बताने लगे भगवान की महिमा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, एक बार ब्रह्मा के पुत्र मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने तपस्या करने का विचार किया और हिमालय पर्वत पर जहाँ एक मनोहर गुफा है उसके सन्निकट देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बहती, क्योंकि जब पानी ऊपर से गिरेगा, पहाड़ के ऊपर से जब पानी नीचे आएगा तो कितना तीव्र वेग होगा। गंगा जी बड़े बड़े वहीं पर अनेक शोभा से परिपूर्ण दिव्य आश्रम है। गंगा के दिव्य दर्शन कर देव ऋषि नारद तपस्या करने लगे। उन्होंने शुद्धता से दृढ़ आसन पर बैठकर प्राणायाम करते हुए समाधि लगा। नारद जी की कठोर तपस्या देखकर इनका घबरा गया।
इंद्र तो बस पता लगना चाहिए कि वहाँ वो अनुष्ठान कर रहा है, वो भजन अच्छे से कर रहा है, वो साधक बड़े अच्छे से भजन कर रहा है, मन लगा हुआ है उसका। इंद्र के मन में एकदम गड़बड़ हो जाता है, स्वार्थ राज्य की लोलुपता में वो इतना अंधा है कि वो ये भी विचार नहीं कर पाता, ये भी समझ नहीं पाता कि किस लिए कर रहा है। बस ये सोचता है कि अब इसके मन में कोई बेईमाना नहीं आ जाए और मेरी गद्दी को ना छीन ले। वारे वारे तेरे विचार। अब नारद जी के ऊपर इंद्रदेव का मन भ्रमित हो गया। मनसि विचिन्त्यासौ मुनिर्मे राज्यमिच्छति तद्विघ्न करणार्थं हरिर्यत्नमयेशसः। और सोचने लगा कि ये अवश्य ही राज्य चाहता होगा। फकीरी से इसका मन भर गया, अब ये तपस्या करने बैठा है, इसका मतलब इसके मन में कुछ ना कुछ हो राज्य की लालसा है। ये विचार कर कामदेव को बुला लिया और अपनी बात बताई। तो कामदेव सुन करके इनकी बात समझ करके, क्योंकि कामदेव भी इंद्र के बंधन में, तो कामदेव ने जब अपने काम की बाणों का जब उस पे प्रहार किया, निश्चेतो विकृतम मुनि सप्तमः भ्रष्टो बभूव तद्दर्वो महेशानुग्रहेण। हे शौनक जी, इतना करने पर भी, खूब वार करने पर काम में अलग अलग प्रकार के बाण छोड़े, लेकिन नारद जी पर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी के ऊपर भगवान सदाशिव की कृपा थी। इस प्रकार काम का सारा गर्व नष्ट हो गया। श्रृणुतादरतस्तत्र कारणमं सनकादयः ईश्वरानुग्रहेणात्र न प्रभावः स्मरस्य हि। कोई प्रभाव नहीं हुआ काम का। हे मुनीश्वरों, नारद जी ऐसे स्थान पर संयोग से तपस्या कर रहे थे कि जिस स्थान पर पहले भगवान महादेव ने कामदेव को भस्म किया था और रति की प्रार्थना करने पर उसको पुनर्जीवन दान दिया था, ऐसा वरदान भी रति को दिया था कि जा तेरे पति तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इस बात को सब जानते हैं। इससे इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और देव ऋषि नारद जी की सराहना करने। ऐसे तो मानेगा नहीं, थोड़ा सराहो। अनेकों प्रकार के महाराज प्रलोभन, अनेकों प्रकार की, जरा दो लोग जहाँ पूछने लग गए अभिमान आ जाएगा, और अभिमान और भगवान का वैर है। इंद्र ने बड़ी होशियारी से नारद जी को सराहना शुरू कर दिया, ओहो, जिससे नारद जी के मन में भयंकर अभिमान आ गया और सोचने लगा मैं काम को जीत गया, मैं काम भी जीता हो गया। ऐसा समझकर मुनिराज ने तपस्या पूर्ण मान ली और नारद जी भगवान शिव की संभवी माया से मोहित हो गए। भगवान की माया से मोहित हो गए। ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बेटा, तुम किसी और को मत बताना ये बात, तुम काम विजेता हो गए हो। अरे कहाँ रुकने वाले थे? अरे पिताजी तो ऐसे ही बोलते हैं, मेरे को कभी सराहते नहीं है। भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु भगवान जान गए कि आज तो कुछ हो रही है, नारद नहीं आज। तो भगवान ने नारद जी को आसन पर बैठाया, बैठो। नारद जी कहाँ से आए? अरे हम महाराज, हम तपस्या करके आए हैं भगवान। अरे आप तो मेरे प्रभु हैं, आप तो सब जानते हैं, तपस्या करके आए हो, क्या हुआ तपस्या में? तब नारद जी ने कामदेव को जीतने की पूरी कथा सुनाई। भगवान विष्णु ने सदाशिव का ध्यान किया है। भोलेनाथ, भगवान नारायण सोचने लगे, भगवान हे भोलेनाथ, ये आपकी माया से मोहित हो गया मेरा बच्चा, मेरा नारद, मेरा पुत्र, मेरा भक्त। अब इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
भगवान विष्णु ने शिव कृपा से लीला रचना की मन में स्थान दिया। ऐसा कहकर सूत जी शांत हो गए। फिर शौनक जी ने कहा कि भगवान, फिर नारद जी के साथ क्या हुआ? नारद जी कहाँ चले गए? फिर नारायण भगवान ने लीला रची और 100 योजन के परिमाण का एक अत्यंत सुंदर विशाल नगर बना दिया, उसका निर्माण किया। और ये नगर इतना भव्य और इतना रमणीक था महाराज, क्या कहिए, स्वर्ग भी उसके सामने कुछ नहीं था। जहां पर चारों वर्ण अपने अपने धर्म पर अपने कार्य में लगे रहते थे। और महाराज उस नगर का राजा बना दिया माया से शील निधि। शील निधि अपने शासन को उसके अंदर बड़े अच्छे ढंग से चला रहा है। शील निधि के एक कन्या थी, उसका उसमें स्वयंवर रखा था। उस स्वयंवर का एक बहुत बड़ा उत्सव वहां पर मन रहा था। उस उत्सव की बहार, वहां का जो आनंद, जो नजारा, जो ढोल नगाड़े मृदंग और अनेकों प्रकार की जब धुनें जब बज रही थी, तो नारद जी आकर्षित हो गए उस नगर की ओर। देखा कि ये ऐसा नगर तो पहले कभी देखा नहीं मैंने, अचानक ये आ कहां से गया? नारद जी सोचा, चलो देखो जाकर है क्या, देखते हैं। नारद जी आकाश मार्ग से नीचे उस नगर में आए और नारद जी को आया देखकर राजा शील निधि बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी को एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाया और अपने श्रीमती नाम की कन्या को बुलाकर देव ऋषि नारद के चरणों में डाल दिया। उस कन्या को देखते ही नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी बोले, हे राजन, देवताओं के समान परम शक्तिशाली और महाभाग्यशाली ये कन्या किसकी है? तब राजा शील निधि ने स्वयंवर की पूरी बात बताई और कहा, हे मुनीश्वर, अब आप ग्रह नक्षत्र को देखकर बताइए कि यह किस प्रकार के वर को प्राप्त करेगी। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या तो संपूर्ण लक्षणों से परिपूर्ण है, महाभाग्यशाली और गुणों से साक्षात लक्ष्मी के समान है। इसका पति तो जो सर्वेश्वर है, जो महावीर है, जो अजय है, वो ही इसका पति होगा। और महाराज एक बात और, जो कामदेव को हराने वाला है, नारद जी ने अपनी बात नहीं, जो कामदेव को जीतने वाला, देवताओं में श्रेष्ठ सदाशिव के समान होगा, वो ही इसका पति होगा। ऐसा कहकर राजा से आज्ञा ले ली और कहना, महाराज ठीक है, आप सोमवार बचो, बड़ी अच्छी बात है, अब मैं चलता हूं। अब नारद सीधे कहां पहुंचे? वैकुंठ पे पहुंचते हैं, अपने स्वामी के पास। और नारायण भगवान के पास जाकर के सारी बात बताई और भगवान से कहा कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए, मैं आपका सेवक हूं। आपका स्वरूप प्राप्त हो जाने पर अवश्य ही राजकुमारी श्रीमती मेरा वरण कर लेगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, श्रेष्ठ देशम में गच्छ करिष्यामि हितम तव भीषज्ञ वरो यथार्थस्य यतः प्रिय तरोषि। कि मुने, आप अपने गंतव्य को जाइए, आप पहुंचिए। हाँ, अब जो अनुकूल होगा, जिसमें आपका कल्याण होगा, ऐसा मैं करूंगा। अब एक बात देखिए, जो भगवान का भक्त है और वो भटक रहा है, तो भगवान कुछ ना कुछ उसके लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। कैसे? जैसे एक अच्छा वैद्य होता है ना,
वो अपने रोगी को ठीक करने के लिए किसी भी प्रकार की दवाई देता है। ऐसे ही भगवान भी सोच रहे हैं कि मैं भी तुम्हारी कोई ना कोई दवाई अवश्य निकालूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। ऐसा कहकर विष्णु ने नारद जी को वानर का मुख दे दिया और स्वयं अपने स्वरूप में नारद जी के सामने से अंतर्ध्यान हो गए। अब नारद जी पहुंचते हैं, बड़े शान से पहुंचे, बड़े खुश हैं, बड़े मस्त हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो नारायण भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो भगवान महादेव के गण भी थे वहां। रुद्र गणों ने जब नारद जी को देखा तो उनकी हंसी छूट गई और कहने लगे, अरे ये नारद जी, ये आपका कैसा मुख हो गया? आपका स्वरूप कहाँ गया? और ये वानर का मुख लिया आप कहाँ भटक रहे हो? अरे मेरे को ऐसे कह रहे हो, ऐसे हंसी ठिठोल करते करते और भी कई बातें हुई जिससे नारद जी को बड़ा क्रोध आ जाता है। तब कहा, महाराज एक बार अपना शीशे में मुंह तो देख लो। अब शीशे तो थे नहीं उस समय पर, नारद जी को तो वैसे ही नहीं पता था शीशे कहाँ है। नारद जी तो योगी थे, वो तो भगवान के ध्यान में हमेशा मस्त रहते थे। श्रीमान नारायण नारायण। संसार में कहाँ शीशे, कहाँ बिंदी, कहाँ लाली, कहाँ लिपस्टिक, कहाँ पाउडर, कहाँ ये सब बातों का कहाँ उन्हें अनुभव था। वो तो सीधे देखा जल का एक यूं कह लो भगोना भरा हुआ था, तो जल में जैसे ही उन्होंने अपना मुख देखा एकदम नारद जी और सबसे पहले तो उन्हीं रुद्रगणों को साफ दिया जिन्होंने उनकी हंसी उड़ाई थी। उन रुद्रगणों को साफ दे दिया कि जाओ तुम दोनों भी राक्षस हो जाओ। और वैकुंठ में जाकर के विष्णु भगवान को भी एकदम क्रोध में कहने लगे, हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहनः परोत्साहं सहसि मायावी मलिनाशयः। इस प्रकार से बड़े क्रोध में भगवान को उसने इतनी सुना दी, महाराज क्या कहें, और श्राप दे दिया। और जिस प्रकार स्त्री कृत्य व्याकुलम विष्णु मामकारसी विमोहः अन्नकारसी स्वरूपेण ये कपय कार्ये। हे नारायण, आज मैं जिस प्रकार स्त्री के वियोग में मोहवश व्याकुल हूं, उसके पाने की तड़प तो मेरे अंदर है, उसी प्रकार तू भी पृथ्वी पर स्त्री के वियोग में व्याकुल होगा। ऐसा कहकर भी नारद जी का क्रोध शांत हो गया। तो भगवान ने बड़े प्यार से नारद जी को अपने पास और भगवान महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु अब तो इनकी माया का पर्दा हटा लो, जो आप चाह रहे थे वो हो रहा। तब भगवान ने अपनी माया को हटाया तो नारद जी एकदम होश में आए और पछताने लगे कि महाराज मैंने आपको क्या कहा। तब नारद जी ने कहा कि यही मेरा मुख जो है आपको मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। यन्म मुखम कृत्वा मे त्वं ते भवन्तु सहायः। हे प्रभु, जैसा मुख आपने मुझे दिया है, इस मुख वाले आपकी स्त्री वियोग में सहायता करेगा। ऐसा कहकर नारद जी भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने अपने भक्त नारद को बड़ी श्रद्धा प्रेम से उठाया और कहा, हे नारद, अज्ञात्वा मुनिः सर्वं माया विभ्रममात्मनः अपतत्पदार्योर विष्णुर्नारदो वैष्णवोत्तमः। हे नारद, ये सब भगवान शिव की ही माया है।
ये कहकर भगवान विष्णु नारद जी को समझाने लगे। न खेदम कुरु मे भक्ता वरस्त्वं नात्र संशयः। हे नारद, तुम मेरे प्रिय हो, मेरे भक्त हो, तुम दुख मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार से नारद जी को समझाया और भगवान शिव की महिमा बताते हुए भगवान नारायण नारद से बोले, जो सर्वदा मन वचन और कर्म से शिव जी की शरण में रहता है वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है और वही धन्य है। भवन्ति विविधा धर्मा येषां सद्य फलोन्मुखा तेषां भवति विश्वास त्रिपुराण तक पूजने। जिनका शिव जी में विश्वास है, उनके पूजन में विश्वास है, उन्हीं को नाना प्रकार के धर्म फल देने के लिए उतावले रहते हैं। शिव जी की पूजा से जितने पाप दूर होते हैं, हे महामुने, कदाचित उतने पाप इस पृथ्वी पर हैं ही नहीं। ये बड़ी गजब की बात है, इस पृथ्वी पर ही इतने पाप। ब्रह्मत्यादि पापानं रासयोप्यमिता मुनेः शिवस्मृत्या विनश्यन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। शिवनामतरि प्राप्य संसारब्धिं तरन्ति ते संसारमूलपापानि तस्य नश्यन्ति संशयम्। ब्रह्म हत्या जैसे महापाप की असंख्य राशि भी शिव जी के नाम स्मरण से नष्ट हो जाती है, ये मैं सच कहता हूँ। भगवान नारायण साक्षी हैं, शिव महापुराण में ऐसा लिखा है। और इतने ब्रह्मा जी साक्षी हैं, भगवान नारायण साक्षी हैं कि वास्तव में भगवान शिव के नाम लेने से बड़े से बड़े महापाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं, शिव स्मृत्या विनश्यन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, कि मैं सत्य कहता हूँ, सब प्रकार का पाप नष्ट होते हैं। भगवान नारायण ने जब कहा कि भगवान शिव ही सब कुछ है, उनके स्मरण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और मैं तो नारायण का भक्त हूं, नारायण की पूजा करता हूं। तो क्या नारायण की पूजा करने से पाप नष्ट नहीं होते? इस प्रकार के अनेकों बात मन में धारण करके नारद जी अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंच जाते हैं। बोले ब्रह्मदेव भगवान की जय। आज नारद जी अनेकों प्रकार के मन में बातें लेकर के अपने पिता ब्रह्मा के पास जा रहे हैं और जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे जगतपते, हे जगत प्रभु, मैंने पहले भी बहुत सी भगवान शिव की महिमाएं सुनी हैं, बहुत से लोगों से जाना है, लेकिन मेरी तृप्ति नहीं हुई। मैं पूर्णतया शिव को समझ नहीं पाया कि भगवान शिव महायोगी राजा। फिर उन्होंने शादी कर लिया, तो फिर इस प्रकार की बातें मेरे मन में बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े करती। अब मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप मुझे बताइए कि भगवान ने शादी क्यों किया, और शादी किया तो सती और पार्वती इत्यादि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कौन है, उनके विवाह का और स्कंद का भी वर्णन मेरे को कीजिए, उनके पुत्रों के बारे में मेरे को बताइए, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। फिर भी वो परम योगी राजा कैसे? हे प्रजानाथ, मैं भगवान शिव के स्वरूप और उनके गृहस्थ आश्रम के बारे में जानना चाहता हूँ। तब भगवान ब्रह्मदेव बोले, हे पुत्र, शिव के स्वरूप का वर्णन न तो मैं जानता हूँ और ना ही विष्णु जानते हैं।
दूसरा कोई किस प्रकार जान सकता है। उसके बाद भी तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति को देखकर मैं बड़े यत्न के साथ, सावधानी के साथ, जहां तक संभव होगा मैं तुम्हें शिव तत्व का वर्णन करूंगा। हे नारद, जब महाप्रलय में सभी स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे, उसी समय सूर्य ग्रह और तारागणों से रहित होने के कारण यह सब तेजोमय था। उस समय चंद्र, दिन, रात, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल आदि तत्व कुछ भी नहीं थे। ब्रह्मा एवं आकाश आदि तथा अन्य तेजों से रहित होने के कारण ये सारा जगत शून्यमय था, कुछ भी नहीं था, मैं भी नहीं था। ये सारा लोक दृश्य शून्य, शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस आदि तन्मात्राओं से रहित एवं दिशाओं से भी शून्य था। इस प्रकार घोर अंधकार में केवल एक दम की सत्ता थी, जिसे श्रुति ने एक अद्वितीय सत्य कहा गया है। उस समय सद सत्य से परे केवल एक अनिर्वाचनीय ब्रह्म ही था, जिसे योगी लोग अपने हृदय आकाश में ध्यान से देखते हैं, जो मन, वाणी और इंद्रियों के द्वारा कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होता, जो नाम, रूप तथा वर्ण से रहित है, जो स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है। उस अद्वितीय परमात्मा को कुछ काल के अनंतर द्वितीय यानी दो होने की इच्छा हुई कि मैं अकेला हूं, अगर दो हो जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर अद्वितीय परमात्मा एक ज्योति पुंज रूप में प्रकट हुए और उसमें से शिव की शक्ति, जिसे प्रकृति सकलेश्वरी अंबिका त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहा जाता है, उसकी 8 भुजाएं और सुचित्र मुख वाली, उस कल्याणी के मुख से कांति पूर्णमासी के सहस्त्र चंद्रमाओं के समान परम उज्ज्वल एवं आह्लाद देने वाली है, जो अकेली है और माया का सहयोग होने के कारण वह अनेक हो जाती है। जो शिव तत्व पुरुष रूप है वह शिव शंभु एवं ईश्वर कहा जाता है। उसका कोई भी ईश्वर नहीं है। वह शिव पर गंगा, भाल पर चंद्रमा धारण करने वाले एवं त्रिलोचन हैं। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, उनका इतना विराट और सुंदर स्वरूप, वे त्रिशूल धारण किए हुए, कपूर के समान घोर वर्ण शरीर में भस्म का लेप किए हुए, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान के मंत्र में भी आता है कर्पूर गौरम, कपूर के समान का गौर शरीर है। और प्रसन्न चित्त मुद्रा में वे शिव और शिवा के रूप में प्रकट हुए। और जहां भगवान शिव और शिवा के रूप में प्रकट हुए थे, उस जगह का नाम आज काशी नगरी है। बोलो काशी नरेश भगवान की जय। शिव शक्ति के दाहिने अंग से सुधासव का निर्माण हुआ। उस सुधासव से दमकते हुए स्वर्ण के समान एक परम पुरुष का प्रागट्य हुआ। उस परम पुरुष का नाम भगवान शिव ने विष्णु रख दिया। और भी अनेकों नामों से भगवान नारायण को जाना जाता है, विष्णु भगवान को जाना जाता है। फिर शंकर भगवान ने उस परम पुरुष विष्णु को श्वास के मार्ग से वेदों को दिया। फिर विष्णु भगवान शिव को नमस्कार कर महान तप करने के लिए चले गए। शिव भी अपनी शक्ति के साथ अंतर ध्यान हो गए। विष्णु ने 12,000 वर्ष पर्यंत तप किया। और वो भी वर्ष कौन से? देवताओं के वर्ष। फिर भी उन्हें शिव के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए।
फिर ज्ञान मार्ग से ही विष्णु प्रबुद्ध होकर विस्मय से विचार करने लगे कि यह महान तत्व क्या है जिसने मेरे को प्रकट किया। ऐसा सोच ही रहे थे कि उनके शरीर से जल की धारा निकलने लगी, जिसके स्पर्श मात्र से पाप का नाश हो जाता है। फिर तपस्या में संलग्न हुए विष्णु इस जल में सो गए। नारम जलम तदैव अयनम यस्य स नारायण। ये नारायण भगवान जो नाम पड़ा है वो इसीलिए भगवान का नारायण नाम पड़ा। नारम जलम तदैव अयनम अस्य स नारायण। इस प्रकार काफी समय तक नारायण भगवान समुद्र में शयन करते रहे। कुछ समय पश्चात जब उनकी आंखें खुली, उन्होंने अपने आप को पाया। दूसरा कोई था ही नहीं। भगवान शिव की प्रेरणा से महात्मा विष्णु ने तत्वों का प्रादुर्भाव किया। उन तत्वों की उत्पत्ति का अनेकों प्रकार से वर्णन किया गया है। प्रकृति, महान, तीनों गुण और तीनों गुणों के भेद, अहंकार आदि, तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध इत्यादि महाभूत, ये सब प्रकट हो गए। और उसी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये अहंकार से पैदा होती हैं, जिसमें आँख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा और 5 कर्मेंद्रियां भी प्रकट हुई। वाणी, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ आदि ये सब उत्पन्न हुए। सुप्ते नारायणे देवो नाभ पंकजमुत्तमम्। और श्री नारायण के शयन करने पर भगवान शिव की इच्छा से उनके नाभि कमल से एक उत्तम कमल सहसा प्रकट हो गया। उस कमल पर हे नारद जी मेरा यानी ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। इससे पूर्व शंभु सदाशिव परमेश्वर शंकर ने मुझे अपने दक्षिण अंग से उत्पन्न किया। इस प्रकार सृष्टि का प्रारंभ होने पर देवताओं का स्थान नियुक्त हुआ। देवता प्रकट हो गए, देवताओं को प्रकट किया और उनका स्थान नियुक्त किया। हे नारद, हे पुत्र, मैं विचार करने लगा कि मैं हूँ कौन, मेरा क्या प्रयोजन है। ये सोचकर मैं कमल की नाल से नीचे उतरने लगा। नीचे आकर देखा श्री नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और वो भी शेष पर। हम दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है इस पर विवाद बढ़ गया और युद्ध होने लगा। अकस्मात हम दोनों के बीच में एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। उसको देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। निर्णय हुआ कि जो इसका आदि अंत ढूंढेगा वही पूज्य होगा। इस प्रकार से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और भगवान की कृपा हम पर बनी। हे नारद, आज तुम धन्य हो जो भगवान शिव की महिमा सुनने के लिए मेरे मुख से यहाँ पधारे। तुम धन्य हो नारद, आज तुम भगवान विष्णु को दिए गए शाप का पश्चाताप कर रहे हो और मेरे पास आकर के शिव की महिमा सुन रहे हो। नारद जी कहने लगे, हे परमपिता, इस सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ सो आप कृपा करके बताइए। तब भगवान ब्रह्मदेव कहने लगे, हे नारद, भगवान शिव के दाहिने भाग से मेरा प्रागट्य हुआ है और बाएं भाग से विष्णु जी प्रकट हुए। जब हम दोनों प्रकट हो गए तब भगवान शिव ने हमसे कहा, ब्रह्मन् सृष्टि कुरु त्वं हि मद आज्ञा परिपालकः वत्स वत्स हरे त्वं च पालयैवं चराचरम्। हे ब्राह्मण, तुम इस सृष्टि का सर्जन करो तथा मेरी आज्ञा का पालन करो। वत्स विष्णु, तुम
इस तरह से जगत का पालन करो। हम दोनों को सृष्टि सर्जन और पालन करने का कार्य उन्होंने सौंप दिया। नारायण भगवान बोले, हे देव देवेश्वर, हम लोगों का यह विवाद भी शुभदायक ही हुआ, जिससे आपने इस विवाद में शांति के लिए स्वयं प्रकट होकर दर्शन किया और प्रणाम कर सिर झुकाए हुए विष्णु की बात सुनकर महेश्वर बोले। महेश्वर ने कहा, हे देवो, मैं निर्गुण होता हुआ भी सगुण रूप धारण कर इस जगत में प्रलय पालन तथा सृष्टि का करता हूँ। मैं ब्रह्म रूप, विकार रहित एवं सच्चिदानंद रूप लक्षण वाला। हे विष्णु, जो तुम दोनों ने मुझे अवतार लेने की प्रार्थना की है, मैं उसे अवश्य सत्य करूंगा। हे ब्राह्मण, मेरा यह जो परम रूप है वही आगे चलकर तुम्हारे शरीर से उत्पन्न होगा और लोक में रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार से यह सृष्टि निर्मित हुई। मैं, तुम, विष्णु आदि समस्त देवता शिव के ही रूप हैं। जिस प्रकार स्वर्णस्य तथैकस्य वस्तुस्त्वं नयन गुरुमति अलंकृति कृते देव नाम भेदो न वस्तुतः। जिस प्रकार स्वर्ण से अलग अलग रूप के आभूषण बनते हैं, लेकिन स्वर्ण एक ही तत्व है, ठीक उसी प्रकार से ये सारा जगत भगवान शिव ही शिव है। जो इसमें भेद बुद्धि रखेंगे वे इस संसार भवबंधन में पड़े रहेंगे। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा की भ्रुकुटी से रुद्र रूप से उत्पन्न हुए। बोलो रुद्र भगवान की जय। भगवान शिव जो हैं आज ब्रह्मा की भ्रुकुटी से उत्पन्न हुए। हे ब्रह्मन, तुम सृष्टि करो तथा मेरी आज्ञा का पालन करो। हे वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। बोलो रुद्र भगवान की जय। इसी से इसका नाम रुद्र संहिता पड़ा है। इधर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं, हे शौनकादि ऋषियों, आगे की कथा भी तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान शिव कहने लगे, हे नारायण, आप सदा सर्वेषु लोकेषु मान्य पूज्यो भविष्यसि। ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं द्वारा मान्य तथा पूज्य हो। ब्रह्मा निर्मित लोके यदा दुःखं प्रजायते तदा त्वं सर्व दुःखानां नाशाय तत्परो भव। ब्रह्मा द्वारा निर्मित लोक में जब जब संकट उपस्थित हो तब तब तुम अवतार लेकर उस दुख का नाश करो। सहायं ते करिष्यामि सर्वे कार्ये च दुःसहे तव शत्रून् हनिष्यामि दुःख साध्यान् परमोद कटान्। असह्य संकट उपस्थित होने पर तुम्हारी सहायता मैं करता रहूंगा और तुम्हारे परम दांत तथा दुस्साध्य शत्रुओं का नाश करूंगा। विविधानवतारश्च गृहीत्वा कीर्तिमुत्तमां विस्तारे हरे लोके कारणाय परो भवः। हे विष्णु, तुम भी नाना प्रकार के अवतारों को धारण कर संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए अपनी कीर्ति का विस्तार करो। त्वां यः समाश्रितो नूनं मामैव स समाश्रिता अंतरं यश्च जानाति निरये पतति ध्रुवम्। जिसने तुम्हारा आश्रय लिया है निश्चय ही वह मेरा आश्रय है। जो मुझ में तथा तुम्हारे में अंतर समझेगा वह अवश्य नरकगामी होगा। भगवान शंकर बोले, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की एकता में किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। हे विष्णु, हे ब्रह्मदेव, अब आप तीनों देवताओं की आयु का वर्णन सुनो। चतुर्युग सहस्राणि ब्राह्मणो दिनमुच्यते रात्रिश्च तावती तस्य मानवे कर्मणे। चारों युग का जब सहस्र
1000 बार बीत जाता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी प्रकार जब चारों युग 1000 बार बीत जाता है, तब ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। यानी ब्रह्मा जी के जो दिन रात है, यानी 24 घंटे आज के समय में कहिए, वो चारों युग जब 1000 बार, यानी चारों युग जब 2000 बार बीत जाएंगे, तब ब्रह्मा जी का एक दिन और रात होती है। तेषां त्रिंशद्दिनैर्मासो द्वादशैश्च वत्सरः शतवर्ष प्रमाणेन ब्रह्मा आयु परिकीर्तितम्। इसी प्रकार 30 दिन बीतने पर ब्रह्मा का एक महीना तथा 12 महीने बीतने पर ब्रह्मा का एक वर्ष एवं 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्राह्मणो वर्षमात्रेण दिनो वैष्णवमुच्यते, सोऽपि वर्षशत यावदात्मनेन जीवते। इस प्रकार ब्रह्मा के एक वर्ष की आयु बीत जाने पर विष्णु का एक दिन होता है। इसी प्रकार से विष्णु के भी 100 वर्ष जब बीत जाते हैं, तब तक वो रहते हैं। वैष्णवेन तु वर्षेण दिनं रुद्रं भवेत् ध्रुवं, हरो वर्षशतयाते नररूपेण संस्थिता। विष्णु के एक वर्ष बीत जाने पर रुद्र का एक दिन होता है, तथा नर रूप में जब 100 वर्ष बीत जाते हैं, तब सदाशिव के मुख से एक श्वास निकलता है। हमारे 100 साल बीत जाते हैं ना महाराज, तब रुद्र भगवान का एक सांस आता है। जब रुद्र भगवान एक श्वास लेंगे, समझो हमारे 100 साल बीत गए। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब श्री नारायण ने भगवान सदाशिव से कहा कि हे प्रभु, मैंने पूर्व काल में भी आपके द्वारा समस्त शक्तियां प्राप्त की। हे स्वामी, आपका यह ध्यान क्षण मात्र भी मेरे चित्त से विस्मृत ना हो, मैं यही चाहता हूँ। हम भक्ताश्च यः स्वामिस्तव निन्दां करिष्यति, तस्यैवैर्निरये वासं प्रयच्छेयतं ध्रुवम्। हे स्वामी, जो मेरा भक्त आपकी निंदा करेगा, उसे आप नरक में निवास के लिए स्थान देवे। त्वय भक्तो यो भवेत् स्वामी मम प्रियतरो हि सा, एवं वै यो विजानाति तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा। जो आपका भक्त होगा, वह मुझे भी अत्यंत प्रिय होगा। ऐसा जो मानता है, उसके लिए मुक्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, ये सब एक ही हैं। इनमें जो भेद करेगा, उसको मुक्ति तो क्या, उसको तो किसी भी प्रकार का इस संसार में भी सुख मिलने वाला नहीं है। वो नरक का महानरक का रौरव नरक का भागीदार होगा। इस प्रकार से अनेकों बातें यहाँ पर होती हैं, और भगवान अपनी महिमा अपने भक्तों को समझाते हैं, और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोले सदाशिव भगवान की, बोले रुद्र भगवान की। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का वर्णन सुनने पर देव ऋषि नारद ने उन्हें प्रणाम किया और सविनय पूछने लगे, हे पितामह, कदा गतो हि कैलासं शंकरो भक्तवत्सलः, क्वे वा सखित्वं तस्या शीतकुबेरेण महात्मना। हे भक्तवत्सल भगवान, हे ब्रह्मदेव, शंकर कैलाश पर किस समय गए? भगवान शिव कैलाश पर किस समय गए? और कुबेर जी से उनसे मित्रता कैसे हुई? किंग चकार हरस तत्र
परिपूर्ण शिवाकृति एतत् सर्वं समाचक्ष्व परम कौतूहलम मम। मैं जानना चाहता हूं, मेरे अंदर इस चीज को जानने की तीव्र जिज्ञासा है, सो आप मुझे कहिए। तब भगवान ब्रह्मदेव नारद जी को कहते हैं, आसित काम किल्य नगरे सोमयाजित कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विवादः। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कामपिल्य नगर में सोमयाजियों के कुल में यज्ञ विद्या विशारद यज्ञ दत्त नाम का एक दीक्षित ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का नाम था यज्ञ दत्त। इस यज्ञ दत्त दीक्षित का गुणनिधि नाम का एक पुत्र था। यज्ञ दत्त ने 8 वर्ष की अवस्था में जिसका उपनयन संस्कार करने के पश्चात अनेक प्रकार की विद्याओं को पढ़ाया, किंतु देव योग से वह पिता के अंजाम में दुष्ट कर्म में प्रवृत्त हो गया। जैसे भाग्य की बन जाती है जीवन की, कभी कभी खूब संस्कारी विद्वान प्रगाढ़ विद्वान जो होते हैं, चाहे साक्षात भगवान ही क्यों न हो, उनके घर में भी कभी संतान ऐसी पैदा हो जाती है जैसे सामने पैदा हुआ भगवान श्री कृष्ण से, कि वो कुमार पर चल पड़ता है, चोर वृत्ति वाला, और जो पिता के शत्रु थे उनसे मित्रता रखने वाला, जुआ खेलने वाला, उसका पेशा बन गया। वह दीक्षित ब्राह्मण जब अपने से पूछता कि हे प्रिय, हमारा पुत्र गुणनिधि घर पे कई दिन से दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ है वो, क्या कर रहा है आजकल? अपने पति यज्ञदत्त को वो ब्राह्मणी कठोर शब्दों में प्रताड़ित करते हुए कहती, अभी अभी गया है, कितने समय से तो वो घर पे ही था, स्नान करके और देवार्चन पूजा पाठ के लिए गया हुआ, यहाँ पर गया हुआ, ऐसे कैसे कैसे बताया जाए? यानी वो माँ अपने बच्चे के व्यसनों को, उनके दुर्गुणों को छिपा रही है। कभी कहती गुणनिधि घर पर अध्ययन कर रहा था, हाँ अभी अभी वो 2-3 लड़कों के साथ में मतलब अभ्यास करने के लिए गया, जैसे कोचिंग चले जाते हैं ऐसे अभ्यास करने के लिए गया। इस प्रकार अपने पुत्र की गलतियों को छिपाती रही, क्योंकि माँ उससे बहुत प्यार करती है। ये माँ का दिल है, माँ बच्चे से प्यार करे, ये बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन प्यार उसका नाम नहीं है कि आप वो जो कर रहे हैं उसके पीछे आप पड़े रहे, उसका ध्यान ना रखें, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, इन सब चीजों पर माता पिता का धर्म है और माँ का विशेष धर्म है कि उसके ऊपर ध्यान रखे कि कहीं ऐसा ना हो गलत संगत में बैठ जाए। इस प्रकार अपने दुष्ट बुद्धि वाले मित्रों के साथ में उसने अपना सारे घर का धन धीरे धीरे लुटा दिया। अब जवान हो जाता है, जब 18 साल का हो गया तो विद्वान पंडित थे, बड़े आनंददायक मूर्ति थी, सब उनका रिस्पेक्ट सम्मान करते। तो एक अच्छी सुंदर ब्राह्मण कन्या के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। सौभाग्य देखो, इतनी सुशील गुणवान और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी उसको प्राप्त हुई। जब उसे रहते रहते पता चला कि ये तो बहुत भटके हुए हैं, गलत राह पर चल रहे हैं, उन्होंने बहुत समझाया कि स्वामी आप ऐसे ना भटके, इधर उधर कुछ नहीं रखा है। उसकी माँ ने भी कभी कभी मौका देकर उसे समझाया, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दुष्टता उसके अंदर इस तरह से समा गई थी कि उसे यही नहीं पता था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ। गलत ही उसके लिए कर्म बन गया, स्वभाव बन गया, इतना बिगड़ गया कि परिभ्रष्ट होने पर गाना बजाना, वैश्याओं के वहां जाना आदि अनेकों प्रकार के विनोद करने लगा। और दूसरी एक और बात, पंडितों को भी पाखंडी बताने लगा।
और जो भांड लोग थे, नास्तिक वृत्ति के जो थे, शास्त्र विरोधी जो लोग थे, उनके साथ में समय व्यतीत करने में लगा। जैसी संगत में रहेगा ऐसा ही प्रभाव हो जाएगा। सत्शास्त्रों के साथ में अगर समय लगाएगा, संतों के साथ अगर समय लगाएगा, सत्संग में अगर समय लगाएगा, तो बुद्धि में निर्मलता आएगी। और वही व्यक्ति अगर कुसंग में पड़ जाएगा, कुसंग की बातें सुनेगा, तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाएगी। इस प्रकार से वो मलिन बुद्धि का हो गया। एक समय की बात है, यज्ञदत्त घर के कार्य में व्यस्त किसी काम से नगर में जा रहा, तो उनको एक जवारी के हाथ में दमकती हुई स्वर्ण की अंगूठी दिखाई दी। उसने पूछा, अरे भाई, ये अंगूठी तुमको कहां से मिली? शिलनिधि के पिताजी पूछ रहे हैं। कौन? यज्ञदत्त। ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? अब जब उसने देखा कि ये तो शिलनिधि का पिताजी है, अब उससे वो बहाने करने लगा, बातें। महाराज ये तो जो है ना, मेरे को कहीं से मिली। नहीं, सही बताओ, कहां से मिली तुमको? तब उसने बताया कि शिलनिधि ने मेरे को दी है। और भी बहुत सा सामान हम लोगों के पास में रखा है महाराज, यही नहीं। वह यहाँ का सबसे बड़ा जुआरी है। तुम्हारे पास कैसा जुए में हाथ? यहाँ का सबसे बड़ा जुआरी है। घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि वो मेरे को अंगूठी चाहिए, किसी को देनी थी, देखना वो रखी है। और वो साड़ी भी थी उसके साथ में, सोलह श्रृंगार आया था, तो उसमें एक स्वर्ण की एक अंगूठी भी रही, एक साड़ी रही, और कुछ गहने भी थे। तो मेरे को जरूरत है, थोड़ा किसी को देना है, दिखाना है, ऐसे कुछ भी उसने अपना इस प्रकार से उसको मान। तो ब्राह्मणी बहुत डर गई, उसकी घरवाली डर गई, और उसने सारी बात आखिरकार यज्ञदत्त को बता दी, अपने पति को बता दी। और जैसे ही यज्ञदत्त को इस बात का पता चला, तो दोनों को अपराधी माना, अपनी पत्नी को भी और पुत्र को भी अपराधी मानकर उनका त्याग कर दिया कि तुम भी उसकी बराबर में भागीदार हो, उसके पाप कर्म में। वो तो पापात्मा है ही, लेकिन तुमने उसका इसमें सहयोग करके और मुझसे छिपा करके तुमने पति धर्म का उल्लंघन किया, इसलिए अब तुम्हारा मैं त्याग करता हूं। और आनंद से भजन करने के लिए जंगल में चले गए। हे नारद, श्रुत्वा तथा सवृतान्तं प्राक्तनं स्वं विनिद्य च कांचित दिशं समालोक निर्दयो दीक्षितांगजः। जैसे ही उसको पता चला कि मेरा अपनी माँ का परित्याग कर दिया मेरे पिता के द्वारा, ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ, रोने लगा, छटपटाने लगा। घर आया तो घर वाले ने भी उसको महत्व नहीं दिया, दुदकार दिया उसको, जिससे परेशान होकर के वह घर से चल दिया। और भटकते भटकते काफी समय तक घूमता रहा और विचार करता रहा कि मैं घर जब आता था तो मेरी माँ मेरे भोजन के लिए पूछती थी, बेटा ये खा ले, बेटा दूध पी ले। और जब सुबह उठता था तब मेरी माँ मेरे को प्यार से उठाती थी कि बेटा खड़े हो जा, ये सब व्यसन छोड़ दे, सुबह समय पे उठेगा। इस प्रकार से मेरे को कितना समझाता था, लेकिन मैंने इन दुर्व्यसनों के चक्कर में किसी की नहीं मानी। ये सब दुर्व्यसन मेरे अंदर तक घुस कैसे गए? ये बुराई मेरे अंदर घुस कैसे गई? ऐसे कौन से जन्मों का पाप मेरे जीवन में आ गया जिससे मैंने इतने विद्वान ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर के भी इतनी पतिव्रता नारी के साथ मेरा पाणी ग्रहण संस्कार होने के बाद
ऐसी माँ मेरे को मिली जो मेरे से अत्यंत प्रेम करने वाली, ऐसी पत्नी मेरे को मिली। ये सब क्या हो गया मेरे भाग्य में, ये कैसी विडंबना है। इस प्रकार सोचता भटकता अपने आप को कोसता हुआ घूमता रहा। एक समय की बात है, ये सब विचार करते हुए वो एक जगह पर जाकर के बैठ जाता है। अंधेरा था। उसी रात्रि एक नगर से एक शिव भक्त परिवार भगवान शिव की पूजा करने के लिए उसके सामने से उसने देखा ये लोग सूर्यास्त के बाद में जा कहाँ रहे। धीरे धीरे उनके पीछे देखा तो एक बहुत बड़ा शिवालय है। वो सब शिवालय में जाकर के बैठ जाते हैं। वहां की साफ सफाई किया, साफ सफाई करके पूजन की तैयारी हुई। पता लगा कि आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि को ये लोग अब रात्रि को पूजन करेंगे। भगवान शिव पर नैवेद्य, फूल, प्रसाद, अनेकों प्रकार के मिष्ठान जब पूजा के माध्यम से भोग लगाने के लिए निकाले और भोग लगाया भगवान को, तो गुण निधि भूख से व्याकुल सोचने लगा, अगर ये पकवान मेरे को मिल जाए, ये मिठाई मेरे को मिल जाए तो मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन ये लोग उठाने नहीं दे रहे। कहीं ऐसा ना हो मैं उठाने जाऊं और मेरे को सजा दे। पूजा करने के उपरांत पहले जब पूजा हुआ उसके बाद वो लेट जाते हैं, उनको नींद आती और सील निधि मौका देखकर उस प्रसाद को उठा लेता है। और जैसे ही प्रसाद को उठाया ऐसे ही उनकी आंखें खुल जाती हैं और सब खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये दुष्ट कौन है और ये भगवान के मंदिर में क्या कर रहा है? अरे ये तो चोर है। सील निधि वहां से भागा तो लोगों ने उसको और भी लोगों का सहयोग मिल गया और उन्होंने सब ने पकड़ कर उसको बुरी तरह से पीटा, मारा। अरे ये भगवान के यहाँ चोरी कर रहा है, पकड़ो इसको, मारो इसको। भयवश ब्राह्मण जब भागने लगा तो उस समय वहां पूर्व रक्षकों ने पहुंचकर उसे इतनी बुरी तरह से मारा, उसकी आंखें फोड़ दी और मार खाते खाते वो बेहोश हो गया। धीरे धीरे अब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। इतनी मार उसको डाली कि वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे मुनीश्वर, हे नारद, सील निधि ने जो प्रसाद खाया वो भगवान की कृपा से ही प्रसाद खाया। उसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक में ले जाने के लिए पास और मुदगर हाथ में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। इतने में छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए और हाथ में त्रिशूल से युक्त शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे वहां से ले जाने के लिए आ गए। शिवगण बोले, हे यमराज के गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो, यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है, इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। दंड योग्यो नैमित्रोऽसौ दग्ध सर्वाग संचय, छोड़ दो इसको, ये निष्पाप। जब इस प्रकार की बातें जब शिव पार्षदों के द्वारा सुनी तो यम के जो गण थे वो आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गणों से कहने लगे, हे शंभु के गणों, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे गणों, यह ब्राह्मण तो बड़ा दुराचारी था। कुलाचारम प्रीतिर्यैष पित्रोर्वाक्य पराङ्मुखः सत्य सोच परिभ्रष्टस्य संध्या स्नान विवर्जितः।
ये तो किसी प्रकार का कोई कर्म भी नहीं करता था। कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके ये माता पिता की आज्ञा से प्रांग मुक्त था। सत्य सोच से परिभ्रष्ट और संज्ञा रहित रहने वाला ये ब्राह्मण पुण्यात्मा कैसे हो सकता है? आस्ताम दुरैस्य कर्मण्य शिव निर्माल्य लंघनतः। यदि इसके अन्य कर्मों को भी छोड़ दिया जाए तो भी इसने बहुत बड़ा अपराध किया है कि इन्हें भगवान शिव के प्रसाद की मर्यादा को तोड़ा है। ये भगवान शिव के मंदिर में नैवेद्य का चोरी किया है। बाकी आप लोग जैसा करें वही उचित है, जैसा योग्य हो आप ऐसा कीजिए। विष को जानबूझकर पी लेना श्रेष्ठकर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है, किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल्य का सेवन उचित नहीं है। ने कहा है यहाँ कि शिव का प्रसाद लेना भी बिल्कुल उचित नहीं है। हे शिवगणों, इसने किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं किया। ये हमेशा व्यसनों में दुर्व्यसनों में ये फंसा रहा और भगवान शिव के मंदिर में भी चोरी की। इसमें अगर जरा सा भी कोई पुण्य या धर्म कर्म इसकी कोई बात अगर जीवन की हो तो आप हमें बताइए, हम उसको सुनना चाहेंगे। और जिसके कारण आप लोग इसको छुड़वाने आए हैं, क्यों, हम जानना चाहते हैं। यम के दूतों की इस बात को सुनकर शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करके कहने लगे, हे यमगणों, जो सूक्ष्म शिव धर्म है जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उन्हें आप सदृश्य स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं? पाप रहित इस यज्ञदत्त पुत्र ने यहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है उसे सावधान होकर पतंति लिंग शीर्षि दीपक छाया निवाड़ स्वयं चैलांचल तो ने दत्वा दीप दशांसी। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही दीपक की छाया को दूर किया और अपने उत्प्रिय वस्त्र को फाड़कर उससे दीप की वृत्तिका बनाई। फिर उससे दीप को पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया। क्या गजब की बात कि जब दीपक हवा में बंद हो गया, मंदिर में अंधेरा हो गया, तो इसने अपने कपड़े को फाड़कर धीरे से जलाया तो भगवान के मंदिर में जो अंधेरा हो गया था उसको दूर किया, रोशन किया और उस बत्ती से पुनः से इसने दीपक को जलाया। इससे भगवान इन पर परम प्रसन्न हो गए। हे किंकरों, शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया। भक्त के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा, भक्त के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को इसने उपवास रखकर बड़े ही मनोयोग से देखा है। इन्हें पूजा करते हुए देखा है। शिवलोकमयं हाज्यं गतास्माभिश्च हैवतु कञ्चित् कालं महाभोगं करिष्यति शिवानुग्रहः। ये आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक में जाएगा और वहां शिव का अनुरागी बनकर कुछ समय तक उत्तम भोगों का भोग भोगेगा। तत्पश्चात अपने पाप रूप मैल को धोकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव का प्रिय हो जाएगा। क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव का प्रिय हो गया है। हे यमदूतों, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ।
ये बात सुनकर यम के जो गण थे वो धीरे से निकल लिए। भगवान शंकर की जय बोलते हुए, हे भोलेनाथ जय हो, आप बड़े दयालु हैं। इतना सब जाने अनजाने में इससे इतना हो गया और आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी। धन्य है भोलेनाथ जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हुए ये यमराज के पास पहुंच जाते हैं, अपने यमलोक पहुंच जाते हैं। इधर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, यम गणों ने धर्मराज को जाकर के ये सब बातें बताई। तब धर्मराज ने कहा, ओहो हे गणों, तुम सब सावधान पूर्वक मेरे इस वाक्य को सुनो। जैसा आदेश दे रहा हूँ वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम लोग करो। ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या त्यागनः ते सर्वे परिहन्तव्या नानैतव्या कदाचन। इस संसार में जो श्वेत भस्म को त्रिपुंड के रूप में धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना, उनको कभी भी यहाँ लेके नहीं आना। और जो भगवान शिव का स्मरण करते हैं उनके समय में उनको भी यहाँ कभी लेकर के नहीं आना। जो शिव के वेश में रहते हैं उनको भी लेकर मत आना। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको भी कभी यहाँ लेकर नहीं आना। जो सिर पर जटा धारण करते हैं उनको भी कभी यहाँ लेकर मत आना। इस प्रकार से अनेकों बातें बताई। तो यमगणों ने धर्मराज के मुख से जब ये भगवान शिव के वेश की महिमा को सुना, ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़वाया और वह पवित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही उन शिव गुणों के साथ शिवलोक को चला गया। वहाँ पर सभी सुखों को भोग कर भगवान सदाशिव और माता पार्वती की सेवा करके वह अगले जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। अरिंदमस्य तनयः कलिंगाधिपतिर्भूः। उस शिव सेवा पायन बालक का नाम दम हुआ। जन्म लेते ही उस समय पश्चात वह भगवान शिव की भक्ति करने लगा। बालों शिशु भी साकम शिव भक्ति चकार सह, शिव भक्ति में लग गया। उसने युवावस्था प्राप्त की और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। उसने प्रेम पूर्वक अनेक शिव धर्मों का, शिव धामों का, शिव मंदिरों का आरंभ किया। नान्यम धर्मम स जानाति दुर्दमो भूतिर्दमः शिवालयेषु सर्वेषु दीपदाना धृते द्विज। दुष्टों का दमन करने वाला वह राजा शिवालय में दीपदान के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म को नहीं मानता कि भगवान शिव की ही पूजा करो और किसी में कुछ नहीं है, बस भगवान शिव ही कल्याण करने वाले। क्योंकि पूर्व जन्म में उसने अनुभव कर लिया, वो जानता था कि मैं कैसा था, कितना दम्भी था, कितने मैंने पाप किए हैं। और आज भगवान शिव की महिमा से ही मैं राजघराने में जन्म लेकर आज मैं राजा बन गया। तो मेरा धर्म है कि मैं भगवान शिव का भव्य प्रचार करूं और भगवान शिव की भक्ति में लगकर लोगों का कल्याण करूं। इस प्रकार का जब आदेश नगर में हो गया तो जिसके जिसके गांव में चारों ओर जितने भी शिवालय हैं वहां वहां सदैव बिना कोई विचार किए दीपक जलाना है और जलाना भी चाहिए। अगर कहीं भी आप जा रहे हैं, हमारे गांव में हो, उसके घर में हो या उसके घर में बना हो और शिव का मंदिर है तो आप दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि भगवान शिव बड़े दयालु हैं। आशुतोष भगवान सब पर दया करते हैं। जीवन पर्यंत इसी धर्माचरण में वह राजा धम अपने महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुआ, भगवान के लोक को चला गया।
अपनी इस दीप वासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीप प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्म में रत्नमय दीपकों की शाखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। बताते हैं अलकापुरी जो है उसमें दीपक ही दीपक चलते हैं, उसके चारों तरफ दीपक ही दीपक है। भगवान महादेव के नाम के छोटे छोटे शिवलिंग बने हैं और उनके सामने एक एक दीपक जैसे लड़ी लगा देते हैं त्योहार आने पर, ऐसे वहां दीपक हमेशा लगे रहते हैं। एवं फलति कालेन शिवे कल्पमपि यत् कृतम् इति ज्ञात्वा शिवे कार्यं भजनम सुसुखार्थिभिः। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्प मात्र भी अगर धर्म किया जाए, धार्मिक कृत्य किए जाए, समय समय पर भगवान के भव्य आयोजन किए जाए तो अपार फल का प्रदान करने वाला है। ये जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोग भगवान शिव का भजन करते रहते हैं। और जो संसार में इस प्रकार की समृद्धि जिसको चाहिए उन्हें भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, और इधर शौनक आदि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे मुनीश्वरों, कहाँ तो सभी धर्मों से सदा दूर रहने वाला वो दीक्षित पुत्र शीलनिधि जो संयोग से देव योग से धन चुराने के लिए शिव मंदिर में गया था और स्वार्थवश उसने अपने कपड़े को जला करके उससे दीपक जलाया और भगवान शिव के मंदिर का अंधेरा दूर किया। उसी से उसको इतना पुण्य प्राप्त हो गया कि वो कलिंग देश का राजा बन गया। और इतना ही नहीं, आगे जन्म में वो साक्षात कुबेर बन गया, दिग्पाल कुबेर की पदवी को प्राप्त किया उसने। हे मुनीश्वरों, आज वह शीलनिधि राजा कुबेर बन करके कुबेरपति कहला रहा, धनपति कहला रहा। यज्ञ के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन कर दिया। हे ऋषियों, हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैंने तुम्हें यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन कर दिया है, जो शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसके सुनने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सर्वदेव शिवेनासौ सुखित्वं च यथेलिवान् तदस्येकं न भूत्वा शृणुतात भूमिते। गुणनिधि ने सर्वदेवमय भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब मैं उसका वर्णन तुमसे करने जा रहा हूं, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो, एकाग्रचित्त होकर के सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कुबेर भगवान के मित्र कैसे बने, ये भी मैं तुम्हें बतला रहा था। पद्म कल्प में मेरे मानस पुत्र पोलिस्ट से विश्व शर्मा का जन्म हुआ और विश्व शर्मा से श्रवण नाम का पुत्र हुआ, जिन्होंने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अलकापुरी का उपभोग किया और अपनी माहिती तपस्या से, अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को संतुष्ट किया। जब पद्म कल्प का आरंभ हुआ तब यज्ञ दत्त का यही पुत्र गुणनिधि आगे चलकर कुबेर बना और भगवान शिव की कठोर तपस्या करके जिसके प्रभाव से भगवान सदाशिव की नगरी काशी को प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान की तपस्या में फिर भी वो लगा ही रहा। 10,000 वर्ष तक उसने कठोर तपस्या की, जिसके कारण भगवान महादेव भगवती विशालाक्षी सहित उसके सामने प्रकट हो गए और कहा, पुत्र तुम मुझसे वर मांगो, जो तुम चाहते हो तुमको मिलेगा। तब उस महातपस्वी गुणनिधि ने आंखें खोली, माता भगवती पार्वती को सामने पाकर उनको निहारता रहा और विचार करने लगा
कि यह सर्वांग सुंदरी देवी कौन सी है जो शिव के समीप निवास करती है। इसने ऐसा कौन सा तप किया है? क्या इसने मुझसे भी ज्यादा कोई विशेष तपस्या की है? इसका रूप, प्रेम, सौभाग्य तथा लावण्य धन्य है। ऐसा कहते हुए उसने ईर्ष्या के वशीभूत होकर क्रूर दृष्टि से जो ही भगवती पार्वती की ओर बारंबार देखना प्रारंभ किया कि उन्हें देखते ही उसका बायां नेत्र फूट गया। भगवान शंकर ने माता पार्वती को समझाया कि यह आपका पुत्र है, यह ईर्ष्या से नहीं बल्कि माता के भाव से आपके दर्शन कर रहा है देवी। माता पार्वती ने समझा कि ये मेरे को गलत दृष्टि से देख रहा है, और जैसे माता ने और जैसे मैया ने कुबेर की तरफ ऐसे देखा, थोड़ी सी कठोर नजर करके, तो कुबेर की एक आंख फूट जाती है। भगवान शिव समझ गए कि पार्वती गुस्सा हो गई। तब भगवान ने समझाया कि देवी ये तुम्हारा बालक है, इसने इस भाव से नहीं देखा। सब बातें पार्वती को समझाई और फिर माता पार्वती ने भी उनको आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखा और सब प्रकार से परिपूर्ण किया। कुबेर पति बनाया, धनपति बनाया और भगवान शिव ने उनको अपने मित्र तुल्य भी बना लिया। बोलिए आशुतोष भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय। हर 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 महादेव। आज दूसरे दिवस की कथा संपूर्ण हो रही है। कल के लिए यानी तीसरे दिन की कथा के लिए सब बड़े आनंद के साथ में भगवान का चरित्र सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो सके सब एक दूसरे को लेकर के आए, उससे भी फल मिलता है। क्योंकि आज भगवान शिव की महिमा हम तो धन्यवाद देंगे प्रदीप मिश्रा जी कि उन्होंने भगवान शिवमय वातावरण बना दिया। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, भारत से बाहर भी आज भगवान शिव की इतनी जो मंदिरों में जहाँ ताले पड़े रहा करते थे और उन्होंने शिव पुराण के माध्यम से लोगों के अंदर जो जागृत की है, मैं उनका बारंबार धन्यवाद करता हूँ। भक्त और भगवान की जय।